आप लोग कभी कभी सोचते होंगे कि हमारी किस्मत में घर है या नहीं, कैसे पता लगाएं, घर कैसे अपना बनाएं, खुद का घर कब होगा, कब तक किराए में भटकना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के आंसर आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ज़रूर दूंगी कि कैसे पता लगाएं किस्मत में घर है या नहीं, और अगर नहीं तो कैसे अपनी किस्मत में वो घर बना सकें, या क्या घर बहुत सालों बाद बनने वाला है, उसको जल्दी कैसे बनाएं। जो काम 10-20 साल बाद होना है उसको अभी कुछ सालों के अंदर अंदर कैसे करें। ये सब चीज़ों को लेकर आज मैं आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दूंगी। पर उससे पहले, माय नेम इज़ महक एंड वेलकम टू एस्ट्रो महक्स। और फटाफट से सब्सक्राइब कर दो इस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दो बेल आइकन, क्योंकि आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और बहुत काम के टॉपिक्स लेकर मैं आने वाली हूँ। प्लस इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट कर देते हैं ये जानना कि क्या आपकी किस्मत में अपना खुद का घर है या नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि घर किस्मत में है या नहीं, और है तो डिले में है या जल्दी है, कब तक है, कैसे पाएं अपने घर को। उससे पहले फटाफट से ले लो पेन एंड पेपर और नोट डाउन करो अपनी डेट ऑफ बर्थ को, डेट, मंथ, ईयर, इन तीनों को। और इसको नोट डाउन करने के बाद हम अगले सेक्शन पे मूव करेंगे। फटाफट से नोट डाउन करो और इस वीडियो को तब तक आप पॉज भी कर सकते हैं और दोबारा फिर आगे हम बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को नोट डाउन कर लिया है उन्हें लिखना है डेट, मंथ, ईयर, इस तरीके से आप लिखिए। प्लस अब नोट करो सिर्फ डेट को। डेट देखो 1 से लेके 31 तक क्या बन रही है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 है तो नीचे सेम नंबर वही लिख लो। अगर 10 से लेके 31 है तो उन दो नंबर्स को आपस में प्लस करके लिखो। फॉर एग्जाम्पल 10 बन जाएगा 1 + 0 1, ऐसे ही 31 बन जाएगा 3 + 1 4। आपको वो दो डिजिट्स को प्लस करके नीचे लिखना है। इसके बाद जो आपने डेट, मंथ, ईयर, इन तीनों को लिया, इन तीनों को टोटल करने के बाद जो 1 डिजिट आएगी, यानी टोटल करने के बाद जो सिंगुलर नंबर आएगा उसको लिखो। ठीक है, तो ये आपके दो नंबर तैयार हो गए, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी, यानी आपका लाइफ पाथ नंबर, या इसे भाग्यांक और मूलांक भी कह सकते हैं। इसके बाद आप नोटिस करो क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ये जो आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखी, डेट, मंथ, ईयर, इसके बाद आपने भाग्यांक, मूलांक यानी डेस्टिनी और पर्सनालिटी नंबर को जब आपने निकाला, तो क्या इन तीनों में, इन सब में 3 नंबर आते हैं, 2, 5, 8। ये तीनों आते हैं, कोई 2 आते हैं, कोई 1 आता है या नहीं आता है। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये तीनों नंबर अर्थ नंबर्स हैं, अर्थ एलिमेंट रखते हैं। यानी इसमें अगर सिर्फ 2, 5, 8 तीनों हैं तो यस, घर बनने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी आपका घर बनेगा ही बनेगा। अगर 2 और 5 है, घर बनेगा बट बहुत डिले होगा। सिर्फ 2 है तो डिले बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर तीनों ही नंबर नहीं है तो सॉरी डियर, घर बनना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और डिले भी बहुत ज़्यादा है। अब इन तीनों की कमी कैसे पूरी करें। हमने नंबर्स देख लिए हैं, नहीं है, किस हद में है, कितने हैं, ये सब तो हमने देख लिया। इनकी कमी कैसे पूरी करें। इसकी कमी पूरी होगी 2 चीज़ों से। सबसे पहली चीज़, मैं इसमें आपको 3 चीज़ें बताऊंगी, 2 नहीं, मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी। पहला, आपको क्रिस्टल की माला या ब्रेसलेट को पहनना है। कौन सा क्रिस्टल? क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज करके एक आता है क्रिस्टल जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी माला या फिर उसका ब्रेसलेट, ये आपको पहनना है। सेकेंड चीज़ आपको जो करनी है वो है आपको अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ के रहना है, विच इज़ आपको एटलीस्ट आधा घंटा रोज़ पैदल चलना है। चाहे आप घर के अंदर चलो, अपने गार्डन में चलो, आप कहीं भी चलो, और ये चलना नंगे पाँव होगा। आपको उस अर्थ के साथ कनेक्ट होके उस अर्थ एलिमेंट को अपने ऑरा के अंदर एंटर करने देना है। यानी आपको मिनिमम ½ एन आवर पैदल चलना है, नंगे पैर चलना है। आप आधे घंटे से ज़्यादा भी चल सकते हैं, पर अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग देखिए आप कितना चल सकते हैं, कितना नहीं। और नंगे पैर चलना है, ये ध्यान रखिए। घर के अंदर, घर के बाहर, गार्डन एरिया में, कहीं पे भी आप चल सकते हैं, ताकि वो अर्थ एलिमेंट आपके अंदर अट्रैक्ट हो, एंटर हो। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होती है, तो इन चीज़ों का अपना रिजल्ट मिलने के लिए टाइम भी दें, इनमें फेथ बनाए रखें। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बोली हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में,
सो ज़रूर ध्यान रखो, मैनिफेस्टेशन वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना, ताकि आपको ये पता चले कि हम जो भी चीज़ करते हैं उसमें हमें वो पॉजिटिव एनर्जीज डाल के रखनी पड़ती हैं, ताकि वो रिजल्ट दें, अपना टाइम पर रिजल्ट दें, और हमें उनमें फेथ बनाए रखना है। अगर हम ही उन पे डाउट करेंगे तो उनको पॉजिटिव एनर्जीज कैसे मिलेंगी और वो अपना काम कैसे करेंगे। सो ये टू वे कनेक्शन है, वो अपनी तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं और अपनी तरफ से आप फेथ बनाकर चल रहे हो। सो यहाँ ये चीज़ें माननी है आपको। सो फर्स्ट इज क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज, माला या फिर ब्रेसलेट। सेकेंड, आपको नंगे पाँव चलना है दिन में एटलीस्ट आधा घंटा, इसके ऊपर आपकी इच्छा है। थर्ड, हम लोग जो कूड़ा फैलाते हैं, गंदगी फैलाते हैं, घर के अंदर भी गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, घर सिस्टमैटिक नहीं होता, बहुत गंदगी फैली होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर के अंदर ही दिख रही होती है, सब बिखरा पड़ा है। सो वो चीज़ें भी प्रॉब्लम लाती हैं, वो घर के अंदर भी प्रॉब्लम लाती हैं। और आप अपने घर को बनाने की, क्योंकि यूनिवर्स फील्स कि आप घर को नहीं संभाल सकते, आप घर को नहीं समेट सकते, सो आपको अपना खुद का घर नहीं मिलना चाहिए। सो यहाँ आपको क्लियर रहना है, गंदगी घर के अंदर या घर के बाहर कहीं नहीं फैलानी है। सेकेंडली, आप जितना सफाई घर के अंदर रखेंगे, जितना घर को सिस्टमैटिक रखेंगे, उतना अच्छा है। गंदगी आपको ना घर के अंदर ना घर के बाहर, मतलब कहीं पर भी आपको नहीं फैलानी है। इवन आप ये मत सोचो कि मैंने घर की बाउंड्री के आसपास गंदगी नहीं फैलाई तो चलेगा और मैं बाहर कहीं भी गंदगी फैला दूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से डिसाइड होता है कि आप अपने खुद के घर को संभालने के केपेबल हैं या नहीं। सो तीनों पॉइंट्स आज मैंने आपके सामने रखे, इन तीनों पॉइंट्स को समझिए। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो ये है कि अगर आपने 2, 5, 8 इन तीनों ही नंबर्स को देखा कि इनमें से एक नंबर है, 2 नंबर है या है ही नहीं, यानी तीनों नंबर प्रेजेंट हो तो बहुत अच्छा योग है। अगर एक भी मिसिंग है तो योग धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाता है। यानी एक मिसिंग है तो थोड़ा कमज़ोर, 2 मिसिंग है तो और कमज़ोर, तीनों ही मिसिंग है तो बिल्कुल ही कमज़ोर योग है वो चीज़ घर बनाने के लिए। तो आपको इन केसेस में ध्यान रखना है कि थोड़ा भी कमज़ोर से लेके एक्सट्रीम कमज़ोर तक आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उस घर के ऊपर लोन नहीं लेंगे। अगर आपको कल को कुछ और ख़रीदना है, दुकान है या किसी भी पढ़ाई के लिए लोन लेना है, कुछ भी करना है, तो इस जो जिसके भी नाम पर ये घर है उस इंसान को लोन नहीं लेना है। जिसके नाम पे ये घर है वो इंसान ये नोटिस करे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या कहती है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ वही योग दिखाती है, कमज़ोर और कमज़ोर या बिल्कुल ही योग नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उपाय करे और आपका घर बन गया है, जिनके घर बन चुके हैं मैं उनके लिए भी ये चीज़ कह रही हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको इस घर पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि जो ओनर है उसकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, जिसके नाम पे वो घर है। तो आपको इस घर पे लोन नहीं लेना है, ना ही कोई और इस घर पे लोन ले सकता है, बिकॉज ये आपके नाम पर है। प्लस आप इस घर को बेचेंगे नहीं, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक बार तो बन गया, दोबारा का रिस्क आपको नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है कि अगला घर खरीदेंगे तो इसको बेचेंगे। अगर आप इसको बेचकर सोच रहे हो अगला घर खरीदने का, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आपका दोबारा घर बने। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, घर बनने के योग, रेमेडीज एंड देन क्या नहीं करना है। सो आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। आगे भी मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स लेके आती रहूँगी। एंड प्लीज़ मेंशन कि आप ऐसे और कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स सबके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।